नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन एलओसी पर गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी उचित जवाब दिया है। भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रात के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और आनुपातिक तरीके से जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देने की बात कही है। गुरुवार को हुई बैठक में नेताओं ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्र एकजुट है और अपने सेना के पीछे खड़ा है, जो किसी भी खतरे या आक्रमण का जवाब देने में सक्षम है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बात की, जिसके दौरान उन्होंने आतंकी हमले की पारदर्शी जांच में सहयोग करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को दोहराया। ये तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। शाह ने कहा है कि जिसने भी कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। चीन लगातार पाकिस्तान के साथ खुलकर दे रहा है। अब चीन ने साफ कह दिया है कि चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। इस बैठक में चीनी राजदूत ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान को लगातार समर्थन देने के लिए शहबाज शरीफ ने चीन को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है और इस युद्ध में काफी कुछ खोया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद चीन पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते हुए तनाव पर नजर बनाए हुए है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भय का माहौल बना हुआ है। इस बीच पीओके के प्रेसिडेंट कहे जाने वाले सुल्तान चौधरी ने यूएन और मित्र देशों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से तनाव बढ़ने की चेतावनी देते हुए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की अपील की। सुल्तान चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की तत्काल जरूरत बताई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं और कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए कश्मीर पर कुछ मध्यस्थता की भूमिका निभाने का ये सही समय है। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी ने फिर पाकिस्तान पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। इस बार घर में घुसकर सिर्फ मारना पीटना नहीं, घर में घुसकर बैठ जाना है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है घर में घुस के मारेंगे। अगर सरकार इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगी तो घर में घुसकर मारने के बजाय घर में घुसकर बैठ जाना है। बता दें, इस पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और विपक्षी नेता भी मोदी सरकार का खुलकर साथ दे रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत से संयमित प्रतिक्रिया की अपील की है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। जेडी वेंस ने कहा कि हमारी आशा है, यानी उम्मीद है कि भारत इस आतंकवादी हमले का इस तरह से जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष पैदा न हो। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने पाकिस्तान से इस हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को पकड़ने में भारत के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया। बता दें, यह हमला उस समय हुआ जब जेडी वेंस और उनका परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। पहलगाम हमले के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी सुरक्षा सचिव से बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हेगसेथ ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत समर्थन को दोहराया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बयान दिया है। मई महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष राजदूत इवेंजेलोस सेकेरेस ने कहा कि परिषद इस मामले पर विचार कर रही है और अगर अनुरोध किया जाता है तो स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। सेकेरेस ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमले की निंदा करते हुए परिषद ने हाल ही में एक प्रेस बयान जारी किया था और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं, निश्चित रूप से हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और निश्चित रूप से मामले पर विचार करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के अगले सप्ताह नई दिल्ली आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अरागची के आने की संभावित तारीख 8 मई है, लेकिन आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से हो रहे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की
अपनी मंशा जाहिर करने के कुछ दिनों बाद ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के सूत्रों ने बताया कि वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पहलगाम हमले के सभी पहलुओं के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। करनाल में ब्लड डोनेशन करने पहुंची लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो भी देश की सेवा का रास्ता चुनेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। ये बैठक शाम 4 बजे नई दिल्ली में होगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जातीय जनगणना हमारी लंबे समय से चल रही मांग है। सरकार ने इसकी घोषणा की है, लेकिन हमें समय सीमा, बजट और 50% आरक्षण की सीमा जैसे सवालों के जवाब चाहिए। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर पेड़ गिर गए। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब होने की चेतावनी देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम और खराब होने की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार रहें। लोगों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो खिड़की और दरवाजे बंद कर घर में ही रहें। बारिश से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर ही जाएं, किसी पेड़ के नीचे न खड़े हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि ईरानी तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पादों की सभी खरीद तुरंत बंद होनी चाहिए। कोई भी देश या व्यक्ति जो ईरान से किसी भी मात्रा में तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदता है, उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लग जाएंगे। उन्हें किसी भी तरह से अमेरिका के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.